हेलो दोस्तों, स्वागत है पुनः आपके अपने चैनल न्यू लक्ष्य अकेडमी में। मैं राहुल सर आपको आज भाग 5 पढ़ाने वाला हूँ। किसका? रीजनिंग का। ठीक है, कौन सा है? दिशा वाला सवाल में डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें जो आप देखे हैं 4 तक हमें भाग 4 तक के सवाल पढ़ा दिया हूँ। वो सब भाग देखना रह जाइए, आपके लिए प्ले लिस्ट बनाया, वहां से देख के क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस भाग में हम क्या पढ़ेंगे, थंबनेल देख ही रहे हैं, जान है जो पाइथागोरस, कौन? जो पाइथागोरस हमारा प्रमेय होता है, पाइथागोरस एक प्रमेय है। प्रमेय जो है उसके आधार पर जो हमारी दूरी पूछती है उसी के बारे में हमको क्या करना है, इसमें पढ़ना है। पूरा सवाल इस पे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो पाइथागोरस से हमको दिशाओं से प्रश्न दूरी निकालने को पूछता है, कैसे निकालते कैसे देखेंगे और जानते हैं। दोस्त चलिए देर न करते हुए सवाल को पढ़ते हैं और लगाते हैं। पहला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल, इसको लगाते हैं और देखते हैं क्या दिया है। पहले पढ़ते हैं, बाद लगाते हैं। ऑप्शन 20 बार रखे हैं, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, देखते हैं तब लगाते हैं। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तब इसको लगाएंगे। देखिए क्या कर रहा है, मोहन और श्याम दो व्यक्ति हैं। कौन कौन? मोहन और श्याम एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। भाई विपरीत दिशा में चलते हैं, क्या कहते हैं? विपरीत दिशा। मान ली यहीं से शुरू किए, इधर एक कोई जाने लगा, एक कोई इधर आने लगा, यही तो विपरीत दिशा होगा। एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, एक बात सही है। एक दूसरे की विपरीत दिशा कर देते हैं, चाहे ऊपर नीचे भी करते हैं दोस्तों, विपरीत दिशा होता है, इसको ऊपर विपरीत दिशा कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। मोहन 3 किलोमीटर तथा श्याम तथा कौन? श्याम 4 किलोमीटर चलता है। कौन? श्याम 4 किलोमीटर चलता है। हम देखते हैं मोहन कितना चलता है। यहाँ से शुरू किया चलना तो यहाँ तक आके रुक गया, ये 3 किलोमीटर। कौन चला है? ये मोहन चला है। कौन चला है? मोहन। अब यहाँ से कौन जा रहा है? श्याम। श्याम मतलब कितना चला है? 4 किलोमीटर क्या चला है आपका? श्याम चला है। अब देखते हैं किलोमीटर क्या चला है? श्याम चला। अब देखते हैं क्या दिया है, आगे देखते हैं। तो मोहन दाएं मुड़ जाता है। भाई चलने के बाद यहाँ से करना, मोहन दाएं मुड़ता। अब हम आएंगे इधर। हम जानते हैं कि हमारा जो क्या है, दाएं बाएं डिसाइड करने के लिए आप अपने को क्या करो, खड़ा कर लो और वहां पर देखो दाहिना हाथ बाएं हाथ कौन सा है। बस सिंपल बात है। देखो दाएं किधर हो जाएगा? ऊपर। तो हमको क्या करना है, मोहन दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, तो ऊपर चलेगा भाई। मोहन अब दाएं मुड़ता है, कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। ये बात हो गया। तथा श्याम बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। श्याम की दिशा इधर है तो ये दाएं मुड़ेगा, नीचे श्याम मुड़ा रहा, ऊपर बाएं तो ऊपर करते हैं, बाएं करते हैं। कितना चलता है? दिया कितना है? बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। सब हमको ये निकल गया। अब हमसे चलता है, अब वे आरंभिक बिंदु से, मतलब इस बिंदु से, कौन बिंदु से? आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो हमसे ई वाला क्या पूछा है? दूरी पूछा। इसका भी क्या पूछा है? ई वाला दूरी पूछा। हमको ये दूरी निकल जाएगा तो हम क्या कर निकाल लेंगे। अब हमको ये देखने में लग रहा है त्रिभुज मिल गया। हम जानते हैं, हम बताए हैं आपको, फर्स्ट वीडियो में समझाए हैं, जब इस तरह होता है तो ये हमारा क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। ये हमारा क्या होता है? आधार होता है। ये हमारा क्या होता है? लंब होता है। हमको क्या पूछ रहा है? कर्ण पूछ रहा है। तो सूत्र लिखवाए हुए हैं आप लोगों के लिए कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये आपका क्या है? सूत्र है ना। इसी पर रखेंगे, आपका ये क्या मिल जाएगी? दूरी मिल जाएगी। ये भी क्या है? दूरी मिल जाएगी। ये पाइथागोरस प्रमेय पर ही क्या होती है? दूरी का सवाल होता है। और नॉर्मल जो दूरी वाला सवाल था भाग 4 में हमने क्या किया है, बताया है। देखते हैं दोस्तों, लगाते हैं। ठीक, इतना आ गया। अब इसी से हल करते लगाते हैं। तो हम पहले लगाते हैं मोहन को, निकालते हैं कि मोहन का यहाँ से यहाँ तक स्थान दूरी कितना है। मतलब प्रारंभ बिंदु से इस बिंदु जब आ गया, इस बिंदु पर मोहन आ गया है तो वो कितनी दूरी पर है। और ये भी जानते हैं दोस्त, नोट में लिखवाए थे कि हमको 60 दूरी, मतलब कम से कम दूरी लेना है। दूरी तो ये भी जा रहा था, पर हमको भाई हमको यहीं पर जाना है, हम दूरी लंबा क्यों लेंगे? 60 का दूरी नहीं ले लेंगे। इसलिए क्या होता है, हमेशा 60 का दूरी इस क्वेश्चन में लिया जाता है। ठीक है, देखते हैं। तो हमको ये जानते हैं, ये क्या हमारा हो गया? कर्ण हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है, अब हमको 4 चीज मिल गया। इसी सूत्र पर रख लेते हैं। हम जानते हैं कर्ण निकालना है। कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार का वर्ग कितना है? 3 है, तो इसको 3 का वर्ग कर लेंगे दोस्त। फिर
4 का लंब कितना है, 4 का वर्ग कर लेंगे दोस्त। ये कितना मिल गया, 9 मिल गया, ये कितना मिल गया, 16 मिल गया। तो 9 और 16 मिला कुल कितना हो जाएगा दोस्त, 25 हो जाएगा। ये जो हमारा 25 होता है और ये क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है। अब वर्ग होता है, इसको ऊपर चलेगा, सिर्फ कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण में 25। तो हमारा कर्ण में 25 का मान कितना होता है, कर्ण बराबर कर्ण में 25 का मान कितना होता है दोस्त, 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक का कितना निकल गया, 5। यहाँ से यहाँ तक कितनी इसकी है, 5 किलोमीटर दूरी है। अब एक का निकल गया, अब दूसरा का देख लेते हैं। अब दोनों को बराबर है, क्योंकि देखिए दूरी बराबर तो बराबर आ सकता है। देख लेते हैं, लगाते हैं, समझते हैं। देखिए 3 का दिया है, इसका भी चेक कर लेते हैं। यही है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कितना दिया है, 4। ये भी हमारे यहाँ पे क्या है दोस्त, आधार है। ये हमारे यहाँ पे क्या है दोस्त, लंब है। हमारा क्या है यहाँ पर, कर्ण। वही बात पाइथागोरस में। अब क्या हो गया, 4 का वर्ग प्लस लंब कितना है, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 प्लस 3 का वर्ग 9 बराबर कितना हो गया आपका, 25। अब एक निकालेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर 25 है, तो कर्ण वर्ग बराबर कितना रहता है, कर्ण में 25 पावर चढ़ जाता है। या इसको हम ये भी कर सकते हैं कि 5 गुणे 5 बराबर 1, 5 ले लेते, दो को पेड़ बनता है। तो अब एक का कर्ण आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से भी 5 निकला, यहाँ से भी 5 निकला। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूरेट सही हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया सवाल था, और हमको इस सवाल को इसी फॉर्मेट में क्या करना है, लगाना और समझना है। इसमें कुछ था, कुछ नहीं था, बहुत बढ़िया सवाल था। इसको इस तरह लगाइए और देखिए कितना बढ़िया सवाल है। तो ठीक है, चलिए सवाल समझ लेते हैं। चलिए अभी पाइथागोरस में शुरुआत है, और इस पे सवाल देखते हैं, लगाते हैं और पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं और पढ़ते हैं। सवाल देखते हैं और समझते हैं, लगाते हैं। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय पर ही। ठीक है, आपका नेक्स्ट सवाल है, एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर और उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। पूर्वक उसके प्रारंभ और बिंदु के बीच, इसमें शुरुआत और लास्ट बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या पूछा है, दूरी ज्ञात करो। ये क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से ही लगेगा। देखते हैं, लगाते हैं, समझते हैं। देखिए दिया क्या है, एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व, पूर्व बताइए दोस्त, इधर है पूर्व, पश्चिम है, उत्तर और दक्षिण है। इसको आपको पता है, पूर्व पश्चिम उत्तर है। कितना जाता है, 9 किलोमीटर। हम 9 किलोमीटर लिख लेते हैं। यहाँ तक हो गया, कहा है पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण भाई ऊपर होगा तो दक्षिण की ओर जाएगा, कि ऊपर होगा, गलती हो जाएगा, ऊपर नहीं, किधर होगा आपका दक्षिण, तो ऊपर उत्तर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण की ओर हो जाएगा। 12 किलोमीटर क्या है, नीचे दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप इसे समझ जाइएगा। ये आपका होता है पूरब, ये आपका होता है पश्चिम, ये आता है उत्तर, ये आपका क्या होता है दक्षिण। दक्षिण नीचे की जाता है, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके प्रारंभ बिंदु से, यहाँ बिंदु से और इस बिंदु के बीच, बिंदु तक पहुंचा है, बीच की दूरी कितनी है। हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बढ़िया है, हमको ये दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, इस दूरी को क्या करना है, ज्ञात करना। अब इस दूरी को हम कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस, क्योंकि हमको ये दूरी पता है दोस्त और ये दूरी पता है, पर हमको ये दूरी नहीं पता है। तो हम जानते हैं इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको मान लीजिए इसमें से किसी को भी मान, तो मान लीजिए इसको आधार मान लेंगे दोस्त, इसको आधार मानेंगे या इसको आधार मानते हैं। मान लो आधार आपका यही हो गया, आधार आपका क्या हो गया, ये हो गया, और आपका ये आपका हो गया लंब हो गया। तो हम ये दूरी नहीं निकाल सकते हैं। सूत्र जानते हैं कि कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब, आधार का बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमको निकालना है, तो आधार दिया है कितना माने 9, तो 9 का वर्ग कर लो, प्लस आधार कितना है 12, 12 का वर्ग कर लो। 9 का वर्ग 81 होता है, प्लस 12 का वर्ग 144 होता है। आपको कर्ण दोस्त निकालना है, तो कर्ण कितना, इसको जोड़ेंगे कितना 225 होता है। तो हम क्या करते हैं, कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या करते हैं चढ़ा लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर हट जाता है,
सिर्फ कर्ण क्या हो जाता है, ये किसका वर्ग है, 15 का क्या हमारा क्या होता है, वर्ग होता है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाता है, 15। तो हमारा कर्ण कितना निकल के आ गया, दूरी है 15 किलोमीटर। तो क्या पूछा है, उसके प्रारंभ बिंदु से और बिंदु के बीच, ये बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है दोस्त, 15 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर वही है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय इसी तरह देखते हैं और लगाते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया होगा। चलिए, और समझ में आ जा रहा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं इसका इसी टाइप का एक और सवाल और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है आइए दोस्त अगला सवाल देखते हैं और एक और सवाल समझते हैं उसी पाइथागोरस प्रमेय से। कितना बढ़िया सवाल है, लगाते हैं और समझते हैं। दिया क्या है, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। इधर से, यहाँ से शुरुआत की, इधर गई 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो पहुंच गई। वह बाएं घूमी। भाई किधर घूमी है, बाएं। हम इधर जा रहा है तो किधर घूम रहे, अपने हिसाब देखो। इधर क्या आपका है, उधर ऊपर क्या आपका, बाया, नीचे क्या आपका है, दाया। हम किधर उधर घूम रही है, ऊपर घूम रही है, मतलब ऊपर। ये नहीं पता कितना, अब बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। यहाँ पर जब बाएं गई तो ये 6 किलोमीटर चली, ये भी बात हो गया। चली, फिर वह दाएं मुड़ी। अब यहाँ से अब दाएं बाएं देखना, दाएं मतलब इधर हो गया, दाएं मुड़ी, इधर मुड़ गई। अब ये देखते हैं कितना चली, दाएं घूमी और 4 किलोमीटर गई। अरे बहुत बढ़िया बात, यहाँ पर गई 4 किलोमीटर बाद गई चली। वह प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर, पूछ रही कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसका कितना दूरी है। ये हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन दिया है 5, 10, 14, 8। हम देखते हैं। अब हम भाई जी तो दूर नहीं पे बताए दूरी क्या निकालते हैं, शॉर्टकट दूर निकालते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, दूरी लेते हैं यहाँ से, और हमको यहाँ तक क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक दूरी पता करनी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखने में आपका क्या लग रहा है, कौन लग रहा है, पर हमको तो ये भी तो दूरी थोड़ा पता करना है। हम जानते हैं यहाँ को भी मिला देते हैं, तो इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, हम जानते हैं ये दूरी 6 है, तो ये भी दूरी कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, 6। ये भी दूरी रहेगी, आता है समझ में। अब ये दूरी 4 है, ये भी दूरी कितना रही होगी, 4, क्योंकि भाई इक्वल दोनों, ये भी बराबर थे, ये भी बराबर है, ये भी बराबर थे, ये भी बराबर। हमको देखो यहाँ से दूरी, यहाँ की दूरी 4 किलोमीटर मिल गई, ये भी दूरी मिल गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी मिल गई, कितना दोनों में 4, 4, 8 हो गई। और यहाँ से यहाँ तक दूरी मिल गई, कितना हो गया, 6 हो गया। हम यहाँ से और यहाँ तक दूरी नहीं निकाल सकते हैं, हमको आधार मिल गया, पता हो गया कितना, 4, 4 कितना हो गया, 8, ये पता हो गया। हमको लंब पता हो गया दोस्त, देखिए लंब कितना पता हो गया, 6, यहाँ से पता चल गया 6 किलोमीटर। हमको कर्ण नहीं निकाल सकते हैं, कर्ण का सूत्र जानते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार का वर्ग कितना दोस्त है, आधार कितना, 8 है, 8 करते हैं, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा, 8, 64 प्लस 88, 36, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 100। और 100 किसका वर्ग होता है, कर्ण निकालने के लिए 100 किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है दोस्तों। आपको कौन से हो जाएगा, 10। आपने कौन से दिया है, बी वाला। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्यूरेट सही हो जाएगा। क्या इसमें कुछ था, कुछ नहीं दोस्त था, जिस तरह का रहा उसी तरह लगाओ, उसी तरह समझो, आपका सवाल एक्यूरेट लग जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्त सवाल अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस चैनल पर नए होंगे दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करना, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस चैनल को शेयर करना कि लोग क्या करें, इससे पढ़े और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये आपका क्या है, चैनल है। चलिए और अगला सवाल इसमें देखते हैं और पढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, उसको लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ही सवाल लगेगा, दूरी पूछा है, कैसे लगाते हैं देखते हैं। ठीक है, दिया है मौन उत्तर की ओर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका करिए IMP क्वेश्चन करिए। IMP मतलब मोस्ट क्वेश्चन है। मोहन उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर। उत्तर किधर होगा भाई, ऊपर होगा, ऊपर। उत्तर की कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। तब वह दाईं ओर 45 अंश मुड़ता है। और भाई डायरेक्ट इतना मुड़ जाएगा तो कितना सोचा, 90। जैसे मानते हैं, आप ये जानते हैं कि ये खाना कितने का होता है, 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। अच्छा जब आधा करेंगे तभी नहीं इसका 45 होगा। हमको इतना नहीं मुड़ा, इतनी मुड़ा रहा है, तो किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है।
दाएं हाथ, तो हमसे ये नहीं इतना नहीं मुड़ेगा, ये सिर्फ इतना ही मुड़ता है। क्या मुड़ता है? आधा ही मुड़ता। ये करेंगे तो इसका 45 अंश तो नहीं मुड़ेगा, तो ये इतना ही मुड़ता, इतना नहीं मुड़ता। तो हम कहा इसको बना लेंगे, इतना कर लेंगे, इतना मुड़ा। ठीक, कितना? 45 मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। कितना चला? 2 किलोमीटर चला। फिर हुआ दाएं मुड़ा, इधर क्या आता है आपका? बाया, नीचे क्या आता है? दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर फिर चलता है। फिर क्या आता है? 2 किलोमीटर फिर आता है। देखिए 2 किलोमीटर फिर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से, यहाँ से बिंदु से कितनी दूरी पर, ये यहाँ पर आ गया था, कितनी दूरी पर था हमको यही पूछ रहा है। ये बता दें, निकाल लेंगे। अब हमको देखो इसमें दूरी नहीं पता, हमको ना ये भी दूरी पता है, ये दूरी ना पता, ना ये दूरी पता है। हम जानते हैं सूत्र क्या हमारा होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है ना, लंब का वर्ग। अब हमको इसमें देखिए कर्ण भी नहीं पता है, ना आधार मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे तो इसको हमको लंब भी पता है। तो हमको पहले ये दूरी पता करेंगे तब हमको ये दूरी पता होगी। तो हम जानते हैं इसमें हमको 2 दूरी पता है, पहले उससे निकाल लेते हैं, वही तब ये दूरी है, तो क्या मान लीजिए इसमें से क्या हो जाएगा, ये देखिए इसके लिए ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, मान लेंगे आधार, इसके लिए चाहे इसको आधार मान लेते हैं, कुछ भी इसमें लगाएंगे मान लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब इसके ये तो आपका एक ये है त्रिभुज, एक आपका है ये है। अब इसके लिए जब मानेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। हम पहले आधार से इसको निकाल लेते हैं, इसके बाद इसके लिए लंब मान लेंगे। तो क्या कर्ण का वर्ग कितना, कर्ण यहाँ पे भी कर्ण पर देख लेते हैं हम। तो आधार कितना, यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, लंब हो गया, एक आधार हो गया। तो अब देखिए, तो अब इसमें एक चीज समझिए कि मान लो इसको ये जो है आधार, इसको मान लीजिए मानते, इसमें से क्या मानते हैं, आधार मानते हैं, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा गुणा भाग ज्यादा हो जाए, इसको ही हम क्या करते हैं, लंब मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। तो अपने आप भी आ जाएगा, आएगा नहीं दोस्तों आएगा। तो हम देख लेते हैं, लगाते हैं। देखिए ये कितना है, इसको निकालते हैं। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए ये आधार इसको माने, तो आधार हमको छोड़ दिए, यहाँ पर आधार का क्या करना है, ज्ञात करना है। और लंब कितना दिया है, 2 दिया है। क्या करते हैं, 2 का वर्ग करते हैं। तो थोड़ा सा इसके गुणा भाग थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसको इतना मत करिए। ठीक है, अब इसको ज्यादा भाग न करने का, हमको ये भाग ये पॉइंट याद करना है, धार मान दिक्कत हो जाएगा। हमसे ये याद करना, ये पता और ये पता, बस है। हम क्या करते हैं, एक कड़ी मान लो, कड़ी याद करना है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। हमारी संख्या ये वाली कितनी मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। या टिम्बा करेंगे दिक्कत होगा, इधर उधर बुरा भाग करने में लग जाएगा, दिक्कत होगा। पर जान लो क्या होगा, आपका 8 होगा। ठीक है, अब इसको हम और कर लेते हैं, 2 कड़ी में 2 भी लिख, चाहे 8 लिखो या 2 कड़ी में 2 भी लिख सकते हो। जिसको कर्ण बताएंगे तो क्या बनाएंगे, सिर्फ कर्ण का कर्ण बनाएंगे, कर्ण मानेंगे तो कितना है, 2 कड़ी में 2। इसको हम क्या ले सकते, कड़ी में भी हो जाएगा। इसको हम और क्या ले सकते हैं, ये कड़ी में आपका 8 आएगा, इसको और क्या ले सकते हैं, 2 कड़ी में 2। हमको एक मिल गया 2 कड़ी में 2, ये मिल गया 4, तो हम निकल नहीं सकते हैं, वही फिर कर्ण का वर्ग वाला। आपका लंब का वर्ग कितना है, 4 का वर्ग कर लेते हैं, प्लस ये कितना है, लंब है, आधार हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो हमको मान लीजिए इसका 2 कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस। अब 2 से इसमें वर्ग करते हैं, तो ये जो आगे वाला संख्या होती है 4 का 2 का वर्ग क्या करेंगे, ये 4 जगह। और जो कर्णी में होता है सिर्फ एक बाहर निकल जाता है, वर्ग कर्णी क्या होती है, हट जाती है, हमारा क्या हो जाएगा, इसी यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं, इसको 16 प्लस कितना ले सकते हैं, 8, कुल मिला के कितना हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, 16 8 कितना 20 में 24, कितना हो जाएगा आपका, तो 24 हो जाएगा। अब हमारा ये क्या निकल के आया है, कर्ण का वर्ग निकल के आया है। तब सिर्फ हमको कर्ण निकालना है, तो हम कर्ण के लिए ऑप्शन में देखते हैं, थोड़ा 24 नहीं दिया है, कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसको हम जब तोड़ेंगे तो हम क्या ले सकते हैं, 2 कड़ी में 6 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 2 कड़ी में 6, क्योंकि जब ये 2 जाएगा अंदर तो गुणा होके जाता है। 2 4 4 चौको 16, मतलब 4 छक्का 24, क्योंकि 24 बनाना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें दूसरा से। ये नहीं करने आता तो होता है, देखिए 2 है, इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, कितना 12, 2 से 3 6, 3 2 से 3, 3 3 से 1।
इसका 3-3 का पेयर बनता है, 2-2 का वर्ग रहेगा, 2-2 का क्यूब रहेगा, 3-3 का 2 का पेयर, एक आपका 2 बाहर निकल जाएगा और जो बचता है आपका क्या आता है कड़ी में होता है। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 आपका क्या आता है कड़ी में ही होता है। 1 और 24 को निकालने का कड़ी में क्या आता है रूल होता है। तब आपने कौन सा हो जाएगा आपका बी वाला, या दूसरा आपका सही हो जाएगा। इसलिए इसे बताया उस यहाँ पर भी करते रहो तो दिक्कत रहता लग जाता है पर थोड़ा बात आप डायरेक्ट जानते हैं इसको मान लो निकाल लो, आर्टिकल के इसका निकल के बात है आ गया है। क्या करना कुछ नहीं करना था, इससे सवाल लगाइए। आइए का सवाल और देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि सवाल बहुत बढ़िया है, इस वीडियो में देखते हैं। बस इस वीडियो में इतने सवाल रहने दे रहा हूँ, ठीक है। ये 4 सवाल था और बहुत बढ़िया सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल को अपने से एक बार जरूर लगाइएगा और नोट्स बुक में जरूर लिखिएगा और इसको बहुत बढ़िया ढंग से क्या करिएगा समझिएगा। और दूरी का सवाल क्या है, पाइथागोरस वाला हम लोग देख ही रहे हैं, पाइथागोरस का सवाल है, ठीक है। और दोस्त आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का घंटी भी जरूर दबाइएगा, दबा के और मित्रों में क्या करें इस चैनल को शेयर कर दीजिए कि जो भी नए लोग हो शुरू से क्या करें परसेंटेज से पढ़ सके। और आपको बता दिए हैं कि प्लेलिस्ट में आपका एक कौन सा भाग है 5वां भाग, 1 से 4 भाग जाइए, देखिए आपको पूरा सवाल दिशा का सवाल मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग का जितना टाइप का सवाल बनता है सब टाइप टू टाइप क्या करेंगे सवाल को लगाएंगे और देखेंगे। चलिए दोस्त ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।